सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। साथियों, आपको 72,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में डबल आरक्षण चयनित अचयनित याचिका एमआरसी की तरफ से प्रतिवादी और सरकार की तरफ से रिस्पोंडेंट का जो 9 तारीख को सुनवाई हुई है उसका आदेश आ गया है। उसके संबंध में आपसे चर्चा करनी है और चर्चा करने के बाद चीज़ों को क्लैरिटी से बताना है। आप लोगों ने आदेश देखा, आदेश को स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जज साहब ने इस मैटर को 23 तारीख को फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया है। इट मीन दैट एडमिट करते हुए फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया है और वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को 7 पेज से अधिक का रिटन आर्गूमेंट नहीं मांगा है, सिर्फ 7 पेज के अंदर का रिटन आर्गूमेंट मांगा है। और ऐश्वर्या भाटी जी से भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 पेज के अंदर का ही रिटन सबमिशन मांगा है और अपनी ही ईमेल आईडी पर मांगा है। अपनी ईमेल आईडी पर मंगाने का मतलब है कि पूरी तैयारी के साथ कोर्ट 23 को बैठेगी और यह मैटर ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेगी। और इसी में हमारी 2 याचिकाएं शिवम पांडे एंड अदर्स और विनय पांडे एंड अदर्स अचयनितों की तरफ से दाखिल हो चुकी है और इस केस से में जुड़ चुकी है, जहां पर हम भी अपना रिटन आर्गूमेंट रखेंगे। 20 तारीख को मेल के माध्यम से उसे सीजीआई तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे साथियों 3 पक्ष हो गया है। एक चयनित, दूसरा अचयनित ओबीसी एससी और तीसरा अचयनित जनरल। अगर हमारी बात समय से नहीं पहुंचती है तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। जो बीच का रास्ता सरकार निकालने वाली है, जो पेटिशनर रिलीफ का ख्वाब बच्चे देख रहे हैं, वो उन्हें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपना रिटर्न आर्गूमेंट दिखाना है। और सबसे लास्ट में एक शब्द जज साहब ने लिखा है हेडलाइन अव्यांश। तो अव्यांश मतलब आप लोग समझ लीजिए, इसका अर्थ होता है ठहराव, अर्थात अस्थगन, अर्थात दुविधा। मतलब 23 तक के लिए ही खाली सरकार को रोका गया है कि आप कोई भी पॉलिसी जनरेट न कीजिए, पहले यहाँ पर अच्छी बहस हो जाए, उसके बाद जो आदेश आता है उस आदेश के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सरकार को 23 तक के लिए रोका गया है, अस्थगन दिया गया है। इसमें चंचूड़ जी को, जो मैं जानता हूँ, बहुत पहले से इनकी कोर्ट में रह चुका हूँ जब ये हाई कोर्ट में थे। चूँकि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में 1 सप्ताह के लिए लखनऊ रहते थे और 3 सप्ताह के लिए इलाहाबाद बेंच में रहते थे। दोनों बेंच में मैं इनको देख चुका हूं और चंचूड़ जी को शिक्षा मित्र के मैटर पर लगातार 12 दिन मैंने सुना था। तो हर एक प्रकार से इनके बारे में जो मेरी थेसिस है और जो मेरा कंप्लायंस है, उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे साथियों बढ़ रहा हूं और आप लोगों के लिए एक बड़ा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ हमें समझौते की ज़रूरत है, हमें समझौता मिलना चाहिए, हमें नौकरी रूपी आदेश मिलना चाहिए। कौन बाहर हो कौन अंदर हो इससे मतलब नहीं है। एक अचयनित जनरल या ओबीसी या एससी, कोई भी अचयनित वर्ग का लड़का हो, उसे एक समझौते की ज़रूरत है। और समझौता तभी होगा जब तीनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनकर 20 से एक रास्ता निकाला जाएगा और वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती है। अतः जो भी अभ्यर्थी अभी तक ना जुड़ा हो, सोमवार को हमारी एसएलपी पड़ रही है, उसके बाद डालना मुश्किल हो जाएगा। सोम मंगल के बाद हम कोई भी एसएलपी नहीं डालेंगे, जिससे 23 तक हमारी एसएलपी विथ क्योर टैग हो जाए। इसलिए साथियों, आप लोग अपना डिटेल मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।